बोर्ड के सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो भी मैट्रिक या इंटर का अभी एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट आया है और या फेल कर गए हैं एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में, उन लोगों के लिए कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होना है और उसकी तिथि जारी कर दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2/4/2022 यानी आज का ये न्यूज़पेपर है और इसमें ये छपा है। तो फिलहाल कंपार्टमेंट के लिए इंटर वालों का आवेदन चल रहा है, 2-3 दिन पहले से ही वो स्टार्ट हो गया था। लेकिन मैट्रिक वालों का कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम का जो फॉर्म होता है वो भराना आज से शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैट्रिक कंपार्टमेंटल के लिए फॉर्म आज से भरे जाएंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होता है क्या है, सारी चीज़ें आपको समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम भी आपका एक तरीके का एग्ज़ाम होता है, जैसे आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं, लेकिन कोई लड़का होता है फेल कर जाता है एनुअल एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में फेल कर गया एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में, तो वो लोग फेल कर गए हैं तो उनके पास एक सुनहरा मौका होता है, अवसर होता है कि जो भी सब्जेक्ट में वो फेल हुए हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे करके उस सब्जेक्ट में पास कर सकते हैं। तो ये आपके पास मौका होता है, तो आपका एक साल बर्बाद नहीं होगा। आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में बैठिए, अगले महीने होगा, फिर से उसी सब्जेक्ट का जिसमें फेल हुए हैं उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा एंड फिर से पास कर जाएंगे। लेकिन कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस आते हैं, बनाना रहता है, वहाँ पे भी अगर कुछ नहीं लिख के आएंगे, ठीक है, खाली छोड़ के आएंगे तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में भी फेल हो जाएंगे, फिर आपके हाथ से जो सुनहरा मौका है वो निकल जाएगा। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए आपको। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आपका होगा और उसमें अच्छा लिखेंगे, अच्छा मार्क्स आएगा, सीधी सी बात है, क्योंकि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की कॉपी काफ़ी सही से चेक होती है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कौन कौन इसको कर सकते हैं। तो वैसे लड़के जो एक सब्जेक्ट में फ़ेल हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और वैसे लड़के जो दो सब्जेक्ट में फ़ेल हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एंड वैसे लड़के या लड़कियाँ जो 3 सब्जेक्ट में फ़ेल हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आपका कुछ नहीं हो सकता है, आप अगले साल के लिए 2023 का इंतज़ार करिए, अगले साल एग्ज़ाम होगा उसमें दीजिएगा। लेकिन जिनका एक सब्जेक्ट या फिर 2 सब्जेक्ट में फ़ेल है वो इसी साल अगले महीने एग्ज़ाम दे करके अपना रिजल्ट क्लियर करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB संचालित मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभी बोर्ड प्रशासन ने उन छात्रों को दोबारा परीक्षा का मौका दिया है जो फेल हुए हैं या परीक्षा में शामिल नहीं हो सके हैं। याद रखो, जो मैट्रिक का एग्ज़ाम ही नहीं दिए थे, किनका छूट गया होगा, वैसे लड़के बहुत सारे हैं जिन्होंने मैट्रिक का एग्ज़ाम जो हुआ था आज से 1 महीने पहले उसमें दिया ही नहीं था, बैठा ही नहीं था, छूट गया था, अब्सेंट हो गए थे, तो वो लोग भी कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और जो फेल हुए हैं वो भी भर सकते हैं, दोनों भर सकते हैं। ठीक है, यह एक तरीके का विशेष परीक्षा होती है, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भी इसको बोला जाता है। कंपार्टमेंट या विशेष परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरीके से कॉलेज में होगी, यानी आपको कंपार्टमेंट का जो फॉर्म है भरना है तो आप अपने कॉलेज में जाइएगा, जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन था उस कॉलेज में जाइएगा एंड वहाँ से सर को बोलिएगा कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा रहा है तो भर दीजिए। वो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या लगेगा, वो सारी वीडियोस मैंने बना रखी है, आप जाके देखिए चैनल पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना है कॉलेज में। कॉलेज जाइएगा, फॉर्म वो भर देंगे, कुछ पैसे आपसे डिमांड करेंगे, फिर देना होगा। तो ये आप खुद से नहीं कर सकते हैं, ये सारा प्रोसेस कॉलेज वाले करेंगे। और ये रहा वेबसाइट secondarybiharonline.com, इस पर होगा। ठीक है, क्योंकि ID पासवर्ड कॉलेज के पास होता है, आपके पास नहीं, तो आप नहीं कर पाएंगे। स्क्रूटनी का भी फॉर्म आज से ही भरा रहा है। स्क्रूटनी का फॉर्म आप खुद से भर सकते हैं, कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंपार्टमेंट के लिए कॉलेज जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 8 तक आपके पास टाइम है, 8 अप्रैल तक।